रात में पढ़ाई करने के टिप्स, मात्र 10 टिप्स 98%। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 98% नंबर आएंगे। सिर्फ 15 दिनों तक, आपको 15 दिनों तक इन टिप्सों को अप्लाई करना है। गारंटी के साथ आपके 98% नंबर आएंगे। तो रात में पढ़ाई किस तरीके से करते हैं? पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सभी को ये नहीं पता होता रात में पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको ऐसे 10 टिप्स दूंगा जिससे आप रात में पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आपके पक्का 101%, आपके 98% नंबर आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला टिप्स है, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना करें। पढ़ाई हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही करनी है। आपको बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ा हुआ दिमाग में आपके कुछ भी नहीं घुसता। सिर्फ आपको जो पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा, उसके बाद बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। जब आप कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, जिससे जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में सीधे जाएगा। तो हमारा दूसरा टिप्स है, पढ़ाई करते समय टेलीविज़न ना चलाएं और गाना ना सुनें। आपको पढ़ाई करते समय ना तो टेलीविज़न चलाना है और ना ही गाने सुनने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ टेलीविज़न भी देखते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें। हमारा तीसरा टिप्स है, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर लगा दें। जब आप पढ़ाई करने बैठें तब या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे लगा दें। इससे क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। यदि आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है या साइलेंट मोड पर नहीं है, जब आप पढ़ने बैठेंगे तब किसी का फ़ोन आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा तो आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख देना चाहिए। पढ़े हुए पाठे को लिखते भी जाएं, जिससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। देखो क्या है, जब भी आप जो पाठ पढ़ें उसे लिखते भी जाएं साथ साथ, जिससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, पढ़ाई में मन लगा रहेगा और उसके साथ साथ आपके भविष्य के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है, जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे तब आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, लिखना स्टार्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। तो हमारा पांचवा टिप्स है, कोई भी पाठ कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। क्या होता है, जो भी आप पाठ पढ़ें, जिस पाठ पर चर्चा करें, यानी जो पाठ आप पढ़ें कम से कम उसे 3 बार जरूर पढ़ें। जिससे क्या होता है, आपके माइंड में वो पाठ एकदम फीड हो जाता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। यदि जिस पाठ को आप 3 बार पढ़ लेंगे उसे फिर दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा छठवां टिप्स है, रटने की प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़ें उसे अच्छे से समझ लें। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे रटना प्रारंभ कर देते हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको जो भी पढ़ना है उसे अच्छे ढंग से समझ के पढ़ना है, उनको समझना है, उसके बाद पढ़ना है। समझते हुए पढ़ना है, यानी पढ़ते हुए भी समझना है। हमारा 7वां टिप्स है, पढ़े हुए पाठे पर अपने मित्रों पर चर्चा जरूर करें। जो आप पढ़ते हैं उसकी चर्चा अपने मित्रों में ज़रूर करें। जिससे क्या होता है, यदि आप ऐसा करते हैं कि जो आप पढ़ते हैं वो दूसरे को बताते हैं वही चीज़, तो वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपके जो भी डाउट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। क्या होता है, जो भी आप पढ़ेंगे उसका साथ रिवीजन तो होगा, लेकिन आपको वो बात बिल्कुल याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। 8वां टिप्स है, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। क्या है, आपको पुराने प्रश्न पत्र देखने हैं, आपको पुराने पेपर देखने अपने, उनके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको छांट लें, यानी उन पर टिक लगा लें, उन्हीं को अच्छे से तैयार करें। आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर टिक लगाने हैं, यानी उससे उन्हें छांट लेना है और उन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। इधर उधर के प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं। 9 नंबर टिप्स है, चित्रों मानचित्र की मदद से पढ़ें, ये लंबे समय तक याद रहते हैं। क्या है, आपको जिस भी प्रश्न को पढ़ना है उस प्रश्न में यदि कोई चित्र है या किसी मानचित्र या रेखा चित्र है तो उसमें क्या करना है, आप चित्रों के आधार पर उसे समझते हुए पढ़ें। जिससे क्या होता है, चित्रों के आधार पर उस चित्र बना के या उसे समझ कर आप पढ़ेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, यानी आप उससे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। 10 नंबर टिप्स है,
पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो सकती है। जैसे कोई आप टॉपिक भूल गए, उसके बारे में आपको उस समय बताने वाला कोई नहीं है, उसका हल इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी।